हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 एसिड के बारे में जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो एसिड तीनों कौन कौन से हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, बोरिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तीनों एसिड के बारे में हम जो जो क्वेश्चन उनसे बनते हैं, जो जो क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में हम लगातार बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब पर हम इनसे बनने वाले क्वेश्चनों पर एक नज़र डालेंगे। ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटर में पाया जाता है और पालक में पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऑक्जेलिक एसिड इनमें से किस में पाया जाता है। ठीक है, नोट करते चलिएगा। COOH इस तरह करके इसका रासायनिक सूत्र लिखा जाता है। और इसका जो प्रयोग होता है वो कपड़ों में पर जो इंक लग जाती है, जंग लग जाती है। ठीक है, कपड़ों पर तार पर सुखाने में, जंग लगे हुए तार पर सुखाने से जंग लग जाती है ना, तो उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एंटीकोगुलेंट एजेंट के रूप में भी इसको जाना जाता है और खून को नहीं जमने देता। किस में? ब्लड बैंक में। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कोगुलेटिंग एजेंट बोलते हैं और ब्लड बैंक में खून को नहीं जमने देता। कौन नहीं जमने देता? ऑक्जेलिक एसिड। ये पूछा जाता है कि खून को ब्लड बैंक में कौन नहीं जमने देता, तो ऑक्जेलिक एसिड नहीं जमने देता। इसमें एक दो क्वेश्चन यहीं पे नोट कर लीजिएगा। जो हमारा खून होता है उसमें हिस्टोन नामक पदार्थ होता है बॉडी के अंदर, वो खून को नहीं जमने देता। वहाँ पे हिस्टोन नहीं जमने देता और यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड नहीं जमने देता। जब ब्लड बैंक में इकट्ठा किया जाता है ना खून, उसमें ऑक्जेलिक एसिड नहीं जमने देता। दोस्तों नोट करते चलिएगा। जो जो मैं नहीं यहाँ पे लिखा इसमें लिखा है, जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए। ठीक है, फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो हमारी पुराने समय में फोटोग्राफी होती थी, जो फोटो बनवाते थे हम लोग, उस पर जो चित्र बनते थे उसमें ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता था। इससे अगला क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो पथरी होती है, पेट में जो पथरी बन जाती है लोगों के, वो बनती है और उस वो ऑक्जेलिक एसिड के कारण ही बनती है। वो कैसे बनती है? जब ब्लड में जो हमारा कैल्शियम होता है वो अधिक मात्रा में हो किसी के ब्लड में, और वो उस समय जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर में जो पाया जाता है उसको अगर खा ले, यानी टमाटर वो खा ले, तो उसके साथ मिलने के बाद क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। और उसी को हम स्टोन जो हमारे पेट में स्टोन बनती है उसका उसका रासायनिक नाम अगर कोई पूछे या पेपर में आए तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। कैल्शियम के साथ क्या मिल जाता है? ऑक्जेलिक एसिड मिल जाता है, उसी को कैल्शियम ऑक्जेलेट बोलते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन कवर होते हैं ऑक्जेलिक एसिड से आने वाले। अगला टॉपिक लेते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। H3BO3। ये कैसा होता है? ये एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, इससे सेप्टिक नहीं होता। ठीक है, आई ड्रॉप या आई वॉश करने में काम आता है। आई ड्रॉप जो पाया जाता है, आई ड्रॉप जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं, उसमें इसका यूज होता है। उसमें आपको लिखा मिलेगा कि इसमें बोरिक एसिड है, क्योंकि ये आँखों को धोने और आँखों में दवाई डालने में जो दवाई आती है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। बोरिक एसिड जो हमारा कैरम होता है, कैरम बोर्ड जो हम खेलते हैं उस पर जो पाउडर डाला जाता है वो बोरिक एसिड का पाउडर डाला जाता है। नॉर्मली हम यूज जो करते हैं वो घर में जो आने वाला पाउडर यूज कर लेते हैं, लेकिन उस पर जो पाउडर डाला जाता है, प्रोफेशनली डाला जाता है, वो कैरम बोर्ड पाउडर के नाम से उसे जानते हैं, बोरिक एसिड को। ठीक है, अगले टॉपिक पर ध्यान देते हैं, लैक्टिक एसिड। इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके सामने है। इसका रासायनिक सूत्र C3H6O3 होता है। C3H6O3 नोट कर लीजिए। C3H6O3 ये लैक्टिक एसिड का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र, सॉरी। लैक्टिक एसिड को पाया कहीं में जाता है? दूध में और दही में। कर्ड में पाया जाता है, यानी कर्ड मतलब दही। ठीक है, दही में पाया जाता है। लैक्टोज उसमें पाया जाता है, दही में। ठीक है, मिल्क शुगर उसे बोलते हैं। लैक्टोज मिल्क में भी पाया जाता है, मिल्क शुगर उसको बोलते हैं, लैक्टोज को। और जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो दही में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और वही क्रिया करके क्या बना देते हैं? लैक्टिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, दही को खट्टी वगैरह जो करते हैं वही यही बैक्टीरिया होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैक्टोबैसिलस या फिर दही में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। ठीक है, कौन सा शुगर पाया जाता है? लैक्टोज शुगर पाया जाता है। मिल्क शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? लैक्टोज को जाना जाता है। ये हर एक लाइन में आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा जो पूछे जाते हैं, वही लिखे हुए हैं जो पूछे जाते हैं। अगर ये चार पांच वर्ड आपको एक स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं तो ये वर्ड ही अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा मेरी वीडियो में। मसल्स फटीग। अब मसल्स फटीग से क्या क्वेश्चन बनता है? जो हम
दौड़ भाग करते हैं या फिर हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो मसल्स फटीग हो जाता है, यानी कि हमारी जो मसल्स होती हैं वो क्रैम्प कर जाती हैं, टूटती हैं, ठीक है। और जब हम थकते हैं तो थकने पर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं जा पाता और वहाँ पर क्या होता है, अनरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अनरोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रेस्पिरेशन होता है, बॉडी रेस्पिरेशन तो करती है, जो श्वसन होती है वो तो होता है, लेकिन उसमें पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। तो पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा पाती हर एक अंग को, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, वही हमें दर्द के रूप में बाद में महसूस होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में पेन होता है एक्सरसाइज करने के बाद, वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ये आपको याद रखना है कि बॉडी में पेन कौन से एसिड के कारण, जब हम एक्सरसाइज करते हैं कौन सा एसिड बनता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है। कौन सा रेस्पिरेशन होता है, अनरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। मसल्स फटीग हो जाता है, ठीक है। लैक्टोज मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमने 3 जो हमारे एसिड हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। इनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने आपको हर एक स्लाइड में आपको केवल और केवल क्वेश्चन जो बनते हैं वही लिखे हैं, कि कैसे बनते हैं ये मैंने बोलकर बता दिया है, ये आप नोट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट में नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसी तरह आप छोटे से एक पन्ने पर तीनों के बारे में लिख सकते हैं। एक ही पेज पर तीनों कवर हो जाएंगे और आपको याद करने में आसानी होगी, केवल वर्ड देखते ही आप याद कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।